चलो आज हमें आप सबों के लिए संस्कृत के जो जटिल-जटिल शब्द हैं, उन सबों को आज आप सबों के सामने बताना चाहूँगा और उन शब्दों को ध्यान रखना है जो ज़्यादातर वाक्य की दृष्टि से वाक्य में उसका प्रयोग होता है या इस तरह का जो भी संस्कृत वाले रूप होता है, ये सभी शब्द जो है उनके साथ वो दिखाई देता है। तो संस्कृत शब्द का मतलब सबसे पहले जो हिंदी में हम शब्द कहते हैं, उन्हीं को संस्कृत में हम पद कहते हैं। तो उन्हीं पद का हम यहाँ संस्कृत रूप जानेंगे। तो ये संस्कृत एक शब्द संग्रह के रूप में आप सबों के सामने हम बता रहे हैं। तो इस देख लीजिए इसमें कौन-कौन सा शब्द है और इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जिससे कि आपका अनुवाद सही रूप से हो पाए और जो पत्र जो भी इनके अलावे जहाँ ज़रूरत होता है अनुवाद के अलावे, वो सही तरह से आपका बन पाए। तो मैं आप सबों के सामने बता रहा हूँ, ये जो शब्द संग्रह एक तरह से हम कह सकते हैं, वो शब्द संग्रह संस्कृत के 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हो स का मतलब वह होता है जो कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सा का मतलब वह होता है जो कि यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद लिखा तो का मतलब वे दोनों होता है जो कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसका यहाँ पर कोष्ठ में दे दिया गया है। ते मतलब होता है वे दोनों जो कि स्त्री के लिए प्रयोग होता है। ता मतलब वे लोग होता है जो ये स्त्री के लिए ही प्रयोग होता है, ये बहुवचन में होता है। ते मतलब वे लोग होता है जो पुल्लिंग के रूप में उसका प्रयोग होता है। भवान मतलब आप होता है, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। भवती मतलब आप होता है जो कि स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। भवंतो मतलब आप दोनों होता है जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। भवतियो मतलब आप दोनों होता है जो स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद भवंत मतलब आप लोग होता है जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। भवतिया मतलब आप लोग होता है जो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम मतलब तुम होता है जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग मतलब दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। युवाम युवाम मतलब तुम दोनों जो कि पुल्लिंग एवं स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यूयम मतलब तुम लोग, ये पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अहम मतलब मैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आवाम हम दोनों, या देख सकते हो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में है। वयम हम लोग या हम सभी, हम लोग या हम सभी कह सकते हैं। इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कि मतलब क्या होता है, कथम मतलब कैसे या किस प्रकार होता है, क मतलब कौन होता है, अकस्मात मतलब अचानक, अरात या समीप समीपम होगा, निक्सा, इस प्रकार के सभी शब्दों का हिंदी अर्थ होता है नजदीक या समीप या आसपास। अपी का मतलब भी होता है। यत का मतलब की होता है। यतः का मतलब क्योंकि होता है। अग्रे या समक्षे जिसका मतलब होता है सामने में, अग्रे का मतलब आगे भी होता है। समक्षे मतलब सामने में। च अगला है च, तथा, एवं, अभी, इन सभी शब्दों का संस्कृत में ये जो जितना दिख रहा है इन सभी का हिंदी में होता है इसका ओर, जैसे हम लोग कहते हैं ओर। तो ये जो होता है ओर के लिए या तो अभी लिख सकते हो या च लिख सकते हो या तथा लिख सकते हो या एवं, इसका सभी का मीनिंग ओर ही होता है। चलो आगे इससे जुड़े हुए कुछ और हम शब्द बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। स, साकम, सार्धम, समम, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है साथ। या तो साथ के लिए स लिखो या साकम लिखो या तो सार्धम लिखो या समम लिखो, इस सब का मतलब साथ होता है। साथ के लिए स शब्द का लिखो, कोई भी प्रयोग कर सकता है।
इसके बाद सार्धम हो गया। अब अभी त, अभी त मतलब दोनों ओर, दोनों ओर दिशात्मक रूप में है, दोनों ओर। पढ़ित, इसका उभयता भी आता है, ये ध्यान रखना है। उभयता का भी मतलब होता है उभयता का और या अभिता का, दोनों का मतलब दोनों ओर होता है। पढ़िता मतलब चारों ओर। सर्वतः सभी ओर या सब ओर, सब ओर या सभी ओर। अनु मतलब पीछे, अनु मतलब पीछे। प्रति मतलब ओर, प्रति मतलब ओर। इसके बाद बात करें अस्मिन, इसमें या इस पर, इसमें या इस पर। कस्मीन किसमें या किस पर। या किस पर। इस तरह से इस सभी शब्दों को ध्यान रखना है। जो संस्कृत के रूप है उसका हिंदी लिखा चुके हैं, इनके अलावे और तस्य उसका, तस्य उसका। मह्यम या महाम मुझे। मह्यम या महाम, मह्यम या महाम मुझे। मत मुझसे, मुझसे। मत मुझसे। इसके बाद आत्र यहाँ, तात्र वहाँ, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से। कुतः कहाँ से। उच्च जोर से, उच्च जोर से। सने सने, धीरे धीरे, धीरे धीरे। मंदम मंदम, मंदम मंदम धीरे धीरे।
चलिए, आज इतना इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से आगे जो है ढेर सारे शब्द आपको संग्रह के रूप में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 10वीं से जुड़े हुए और संस्कृत 10वीं हो या कोई भी 9वीं हो 8वीं हो, उन सबों के लिए सभी शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा। 10वीं के लिए जो भी जहाँ दिक्कत आता होगा उनको जरूर अधिक से अधिक हेल्प मिलेगा। और ध्यान रखिए हमारे यूट्यूब चैनल US विजडम क्लासेस को जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके एक शेयर से हम मोटिवेट हो पाए और आप लोगों को समय दर समय हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराते रहें। चले, थैंक यू।